नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक फीमेल हथेली हमारे पास है, बालिका है अभी, और इनकी हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, हथेली का जो आकार है वो निश्चित रूप से चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। यकीन मानिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनती बालिका होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत अपने जीवन में करेंगी और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। एक योद्धा किस्म की हथेली जिसको कहते हैं कि परिश्रम करने के लिए हर पल तत्पर जो रहता है, ये गुण भविष्य में निखर करके बहुत अच्छे रूप में आएंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे, तो हथेली की जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। और जब हथेली की ऐसी रंगत होती है तो निश्चित ही ऐसा जो जातक या जातिकाएं होती हैं, अपने जीवन में जीवन का लुत्फ़ उठाना जानती हैं। चाहे परिस्थितियां विपरीत भी क्यों न हो जाए, लेकिन ऐसी जातक या जातिकाएं जो होती हैं, जीवन का लुत्फ़ उठाना जानती हैं, आनंद उठाना जानती हैं और सौभाग्य की इन लोगों को प्राप्ति होती है। अत्यंत श्रेष्ठ और सुंदर रेखा है। उसमें भी एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपकी हृदय की लकीर है, ये इस तरह से यहाँ पे सुंदर तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। और कहाँ देख रही है, आप देखेंगे तो मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे ये रेखा ख़त्म हो रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। तो इस रेखा पर आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और शनि जो कर्म के साक्षी हैं, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपकी हृदय रेखा पर पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है और ये चीज़ हमेशा बनी रहेगी। इसका मतलब है जीवन काल में महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहेगी। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी आप रहेंगी। आपकी सोच जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की रहेगी और ये सोच धीरे धीरे बहुत विस्तार रूप ले लेगी। इस रेखा पर देवगुरु जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, बृहस्पति जी हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। आपकी जो इच्छा रहेगी, जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, उस क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी। और वहीं देखिएगा, शनि पर्वत का भी बलाबल आ रहा है। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप करेंगी, चूकेंगे नहीं। कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, आप करेंगे। समय के साथ चलेंगे, समय के अनुसार चलेंगे, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी। ये आपकी जो है हृदय रेखा पे पड़ने वाले ग्रहों का जो है प्रभाव बता रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ब्रांच यूँ निकल रही है, एक ब्रांच यूँ निकल रही है। ये त्रिशूल नहीं बना रहा है, दो ब्रांचें अलग अलग हिसाब से जो है बृहस्पति की तरफ जा रही हैं। ये बता रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं केवल अपना स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा, सबके लिए समाज में सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अच्छा पद पाने पे न केवल अपना घर नहीं भरेंगे, अपने हित की नहीं सोचेंगे, बल्कि उस पद का आप सदुपयोग करेंगे। लोगों का परोपकार भी होगा उसमें, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं विद्वमता हासिल होगी, विद्वान होंगे, अच्छा खासा नॉलेज आपको रहेगा, बुद्धिमता से काम लेंगी, बुद्धिमान होंगी और तेजस्वी होंगी। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, जो आपका कठिनाई के समय, प्रतिकूल परिस्थितियों के समय पर साथ देगा। आप उसका साथ अंत तक निभाएंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। और स्वाभिमान में बृहस्पति के कारण
कहीं ना कहीं अपना दबदबा रखने के लिए अभिमान का पुट भी आएगा। दिक्कत नहीं होगी, पूर्णतः विश्वासी होंगी और विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन हृदय से निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। और जिस तरह से सूर्य पर्वत पे चिन्ह बन रहे हैं, निश्चित ही ये योग कह रहा है कि आपको मान पद प्रतिष्ठा अपनी जीवन काल में बृहस्पति की कृपा से, सूर्य की कृपा से निश्चित ही जो है उच्च पद की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे आपका सूर्य पर्वत पे जो ये चिन्ह बन रहा है, इस पे आऊँगा मैं अभी, ये बली हो जाएगा और सूर्य भी अपना निश्चित प्रभाव डालने बैठ जाएगा, तो आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। वैसे भी ये जो हृदय रेखा वाला और बृहस्पति से संबंध रखने वाला योग बन रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करेंगी, चाहे आप नौकरी करेंगी, चाहे और भी काम करेंगी, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी। ये यहाँ पे जो है आपकी हृदय रेखा साफ सुंदर अवस्था में ये चीज़ कह रही है। दूसरी बात, अगर हथेली में देखें, जो मुख्य चीज़ें हैं पहले वो देखते हैं। आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति से इस टाइम हम संबंध बना रहे हैं चीज़ों का, ये जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और किस तरफ कर्व ले रही है, किस तरफ झुक रही है, मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। ठीक है ना। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को बता रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, परिवार के संस्कार कहीं ना कहीं आपके अंदर आएंगे और निश्चित रूप से ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके ऊपर आएंगे। एक दयालु व्यक्तित्व आपका रहेगा, परोपकार करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण आपका रहेगा, बहुत ज़्यादा विश्वास बना रहेगा, ये बता रही है। दूसरी अगर देखें, यहाँ पे चीज़ को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, ये कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली से बड़ी है। देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से ये वाली उंगली, बृहस्पति की उंगली, ये बड़ी है, ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें गुरु के पूरे गुण आ रहे हैं, क्योंकि ये गुरु के ऊपर बन रही है, वो भी देव गुरु बृहस्पति के ऊपर। ऐसे में ये कह रही है कि आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी होंगी अपने जीवन में, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी। छोटा मोटा पद, छोटी मोटी चीज़ें आपको भाएंगी नहीं। आपका महत्वाकांक्षा, आपकी सोच और आपके प्रयत्न कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएंगे, ये यहाँ पे बता रही है। इनका सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। लेकिन जीवन में एक चीज़ याद रखना, शनि के प्राकृतिक गुण भी आपकी हथेली में है। शनि की जो उंगली है ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें सूर्य की उंगली की तरफ, और जब ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकता है तो ये बताता है कि देखिएगा, जीवन में कुछ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। सरलता से, सहजता से चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। आप कितनी भी उच्च शिखर पे पहुंच जाएंगी, लेकिन उसके पीछे आपका संघर्ष रहेगा, उसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी, आपका पराक्रम रहेगा। सफल जरूर होंगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे परिश्रम 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 करना है, मेहनत करनी है, सफल जरूर होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस उंगली का झुकाव भी पूरी तरह से जो है शनि की तरफ है, सूर्य की उंगली है। जब सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की तरफ होता है तो ये बताता है कि आने वाले समय में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा,
अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, प्रबल होती जाएगी, और ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ को अगर हम देखते हैं, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, और इस उंगली की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी रहेगी, और वर्तमान समय में धन कमाने की ललक रहना बहुत अच्छा है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप रह सकता है, इसकी ओर ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना होगा, अभी से मेहनत करना शुरू करना है। अपने को व्यक्त कैसे किया जाए, अपनी बात को सरल तरीके से कैसा रखा जाए, किस समय पे कौन सी बात रखनी है, कैसे रखनी है, किसके सामने किस प्रकार की बात रखनी है, कब रखनी है, इस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मनी मैनेजमेंट है, कागज़ों के रख रखाव में है, अकाउंटेबिलिटी है, इसमें थोड़ा कमी रह सकती है। इस उंगली के कारण ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं एक चीज़ और देखिएगा, आपकी ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली इस तरफ झुक रही है, मानी सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ है। किसके तरफ है? सूर्य ग्रह से शासित उंगली की तरफ, जो है अनामिका जिसे कहते हैं, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसकी तरफ है। ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सभी उंगलियों का झुकाव जब सूर्य की तरफ होता है तो भविष्य में यश की चाह रखने वाला होगा ऐसा जातक या जातिका। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका होगा। और जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हमारे कर्म उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे और उस पर पूरा फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ईश्वर हमारा साथ देगा। फिर क्या होगा? ऐसा जो जातक या जातिका होती है, अधिकारी लेवल की व्यक्ति होती है, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठता को हासिल करेंगी और सफल होंगी, सफल बनेंगी, ये इस बात का द्योतक है। सूर्य की तरफ उंगलियों का झुकाव, कहीं ना कहीं यश की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और कहीं ना कहीं अधिकारी या उच्च पदस्थ पद प्राप्त होगा, श्रेष्ठ और सफल बनेंगे। ये यहाँ पे कह रही है, ये झुकाव कह रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, हथेली में बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें खराब भी हैं, उस और भी जाएंगे और उसका उपाय भी आपको देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंगूठा, अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। केवल चाह नहीं रखेंगे, व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीच में, पोरों के बीच में देखें तो आँख की आकृति बनी है। ये बता रही है कि अभी तो कैसा भी हो, लेकिन भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा, और आपको अपने जीवन में अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा। अगर किसी भी परिस्थिति के कारण अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिला, तो किसी का सहयोग या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने घर का सुख आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे ये भाग बता रहा है कि जीवन में संतान का सुख मिलेगा, और सुख ही नहीं, परिवार की तरफ से भी जो है सपोर्ट हमेशा बना रहेगा जीवन पर्यंत। मानी परिवार में कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार होंगे, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चों का सुख हो, इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो जीवन में जो है परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलती जाएंगी। कहीं ना कहीं जीवन में परिवार को लेके, संतान को लेके चिंताएं नहीं होंगी, कामयाब चीज़ें होंगी। परिवार को लेके ऐसी चिंता नहीं रहेगी कि अब कैसी इनकी पढ़ाई होगी, कैसे इनकी शादी होगी, कैसा इनका जो है रोजगार होगा। इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। भगवान ने इस तरह से
आपके ग्रह नक्षत्रों को बनाया है कि इसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। कभी उतार चढ़ाव आएंगे, सबके जीवन में आते हैं, अच्छी बुरी परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन बहुत चिंता वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। परेशान करने वाली चीज़ें परिवार की तरफ से नहीं रहेंगी। परिवार का सुख मिलेगा, साथ मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, उनकी तरफ से सहयोग मिलेगा। ये भी यहाँ पे जो है चीज़ें बता रही हैं। अब देखिएगा, ये प्रथम आचार्य हैं जो देवताओं के गुरु हैं, ये सेकंड आचार्य हैं जो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों आचार्य हैं, और हमारी हथेली में दोनों का महत्व है। अब पूरी हथेली में देखें, ये दोनों ही ग्रह बलाबल स्थिति में हैं, प्रभावशाली स्थिति में हैं। और जब किसी की हथेली में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति बलाबल की स्थिति में हो तो कहना ही क्या ऐसे लोगों के बारे में। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा चेहरा रहता है, ऐसा व्यक्तित्व रहता है। मुस्कान ऐसे लोगों की धीरे धीरे बड़ी जबरदस्त होती है, और ऐसा जो जातक या जातिका होती है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती हैं या करने वाले होते हैं। और जब गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह बलाबल स्थिति में हो और हथेली की रंगत इस तरह से खूबसूरत होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। इस चीज़ की ओर भी जो है ये इशारा कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो मन का कारक है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, वो बड़ा वीक है। इसको आपको ठीक करना है समय पे, क्योंकि अगर ये जो है बड़ा वीक रहता है तो चीज़ों में मन नहीं लगता है। किसी भी काम में आप पढ़ाई करने बिठा दो ऐसे बच्चे को, ये 2 मिनट करेंगे, कहेंगे हो गया है, इनका मन नहीं लगेगा, मन चंचलता की ओर जाएगा, मन खराब सा रहेगा। अच्छी चीज़ों में जो चीज़ें बहुत व्यक्ति को फायदा दे उन चीज़ों में मन नहीं लगेगा। मन अस्थिर रहता है, ऐसे लोगों का मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, कहीं ना कहीं मानसिक थोड़ी सी भी अगर कुछ कहो तो थोड़ा चिंता में आ जाते हैं। मानसिक परेशानी ऐसे लोगों की आ जाती है, और भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा भी डांट लो ऐसे बच्चों को तो आंख से आंसू निकल आते हैं, इमोशनली परेशान हो जाते हैं, और चीज़ों में मन नहीं लगता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं। शरीर का हार्मोनल सिस्टम वीक होने बैठ जाता है, जिससे तमाम प्रकार की शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां जन्म लेती हैं। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आपको मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। चंद्रमा पे विशेष ध्यान देना है आपने। इनका चंद्रमा नेगेटिव है, और चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो माँ के साथ वैचारिक मतभेदता सामने आ जाती है, माँ के साथ ज़्यादा जो है बनती नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा थोड़ा ख़राब होते हैं तो नींद भी डिस्टर्ब होने बैठ जाती है, और जब किसी की नींद डिस्टर्ब होती है तो उसका शरीर पे, मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, इसका आपको उपाय करना है। अब देखिएगा, आपका कुछ सवाल थे। यहाँ पे ये देवगुरु बृहस्पति जी हैं, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, अगर इस प्रकार का किसी का बृहस्पति है जैसा आपका है, तो पढ़ाई लिखाई ऐसा व्यक्ति पूरी करता है, और बहुत अच्छी तरह से जो है पढ़ाई होती है, हाई एजुकेशन ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। ये निश्चित है कि अभी चंद्रमा की वजह से कुछ शायद गड़बड़ हो भी, लेकिन आप पढ़ाई पूरी करेंगे, एजुकेशन आपको पूरी मिलेगी। और इन लोगों का विवाह चिंता नहीं करनी पड़ती है, सुंदर घर में होता है, और अच्छा विवाह ऐसे लोगों का होता है।
संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, संस्कारी संतान होती है। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है, धन का लाभ प्राप्त होता है। जीवन के लिए जो भी बहुत जरूरी सुख है ये बृहस्पति जी प्रदान करते हैं, और ऐसे लोगों को मार्गदर्शक समय पे मिलता है, यही चीज़ बता रहा है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है ना, और जो है चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपका करियर रहेगा, और इन क्षेत्रों में अगर आप करियर बनाएंगे तो कामयाबी आपको अच्छी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। ये आपकी हथेली की बृहस्पति जी कह रहे हैं। दूसरा बात देखें, यहाँ पे इस तरह से जो है मछली का सांप चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मछली का चिन्ह जब सूर्य पर्वत पर होता है तो ऐसे व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाते हैं। ऐसी जातक या जातिका अपनी मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी सही सोच और सही दिशा में किए गए कार्यों के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंचते हैं। और सरकारी क्षेत्र में कौन सा पद? बृहस्पति से संबंधित, जो अभी मैंने गिनवाए। तो आपको सबसे पहले मेहनत किस तरह करनी चाहिए? सरकारी क्षेत्र के तरफ जाने की करनी चाहिए। ये आपकी हथेली है। दूसरी बात देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, चंद्रमा से शासित हो रही है और इस पे पहुंच रही है। देखिएगा, जीवन में जो बहुत बड़ी तरक्की, वैसे उससे पहले तो बहुत अच्छा है, जो तरक्की मिलनी चाहिए मिलेगी, पद मिलना चाहिए मिलेगा, सुख मिलना चाहिए मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी अचानक तीव्र तरक्की जो निरंतर उसके बाद चलेगी, ये 40वें वर्ष से है, और इसका असर 38वें वर्ष से आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल स्थिरता, साफ सुथरा, बहुत बड़े रूप में ये यहाँ पे दिखा रही है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे शुक्र का जो पर्वत है ये भी बहुत सुंदर अवस्था में है, बली अवस्था में है, और इसको जाना जाता है जीवन में आकर्षण के लिए, सौंदर्य के लिए, वासना के लिए और प्रेम के महत्व के लिए। और इस प्रकार से जब शुक्र का पर्वत सुंदर और अच्छी स्थिति में हो तो हर कार्य को ऐसी जातक या जातिका बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ अपने जीवन में करते हैं। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। आपका ये पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, बेहतर अवस्था में है। जीवन में निश्चित ही ये कह रहा है कि आपके पास ग्लैमर होगा, आपके पास चमक होगी, नाम और यश को कमाएंगे, चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ें आपके अंदर रहेगी। और जहाँ परिवार का सुख मिलेगा वहाँ भाई बहनों का स्थान भी है, ये उनके लिए जो है ठीक दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स के लिए भी ये दोनों भाग अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ संबंध भी बहुत सुंदर रहेगा, जहाँ पे उनकी सहायता करनी करेंगी, जहाँ उनसे लेनी है लेंगी बेझिझक, इस तरह की चीज़ें ये बता रही हैं। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से कर्व ले रही है, और चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा थोड़ा वीक है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी तो रहेगी, लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो बहुत डीपली सोच देंगे, उसमें चिंता का भाव उभर सकता है। इसके लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यात्राओं का लाभ मिलने की संभावना है जीवन में। जीवन रेखा भी अत्यंत सुदृढ़ है, गोल घेरे में है, निरंतर उन्नति का द्योतक है। ऐसे लोग धनवान होते हैं, धन के मामले में जीवन में परेशान करने वाली कोई चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये भी पूरी पहुँचती है तो 20-22 साल से ही ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा उन्नति करने बैठ जाता है, 20 या 22वें साल से। और फिर ये रेखा भी हो
तो ये अत्यंत लाभदायक चीज़ें होती हैं। सभी ग्रहों का प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर रहता है। कंकण की रेखा देखें, पहली रेखा अत्यंत सुंदर, ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में लकी रहेंगी। लेकिन चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये राहु का क्षेत्र है, रहस्यमयी बीमारियां भी देता है या व्यक्ति को कर्जे के तले भी दबाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों उपाय मैं विधिवत दे रहा हूँ, अभी से करना शुरू कर लीजिएगा। आगे बहुत अच्छा जीवन है और प्रखरता आएगी, दिव्यता आएगी, ये निश्चित है। सेकंड लाइन, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं मजबूत हो रही हैं। इसका मतलब है संपत्ति की जगह संपत्ति रहेगी, चाहे थोड़ा मोड़ा रहे चाहे ज़्यादा रहे, लेकिन रहेगी। और धन की जगह धन रहेगा, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेगी। तीसरी रेखा बहुत सुंदर उभर रही है, ये रेखा है सुख की रेखा। अगर स्वास्थ्य है हमारा अच्छा है, धन है हमारे पास और सुख नहीं है तो क्या फ़ायदा है उस स्वास्थ्य का, उस धन का? सुख ही नहीं भोगेंगे। लेकिन सुख की रेखा है, बता रही है कि भविष्य में स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। चौथी रेखा भी उत्पन्न हो रही है, स्पष्ट अगर हो जाए तो ये सम्राट रेखा है। व्यक्ति ऐसा मेहनत करता है, ऐसी सोच रखता है कि उस मेहनत का परिणाम उसको मिलता है और सम्राट योग ऐसे लोगों का बन जाता है, यानी राजमुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। ये लोग उन्नत शिखरों पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पदवी को हासिल करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अगर इन चार रेखाओं, स्पष्ट चार रेखाएं हो तो अच्छी हैं, लेकिन पांचवी रेखा कोई स्पष्ट आ जाए तो दरिद्र योग बनाती है। तो अपने इष्ट देव की अगर पूर्ण शरणागति जाए तो ये योग नहीं बनता है। लेकिन आपकी हथेली में नहीं है, आपको परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। इनके बारे में हमने बता दिया है। बृहस्पति आपका अत्यंत सुदृढ़ है, पहले भी मैंने इस पर बहुत सारी चर्चा की है। लेकिन ये इस तरह से है कि श्रेष्ठ जातिका होंगी, अपने जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी, जो इनसे जुड़ेगा या इनके संसर्ग में आएगा उसे भी ये उन्नति करने में सहायता करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगे उसके साथ, लेकिन स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। विद्वता बहुत अच्छी रहेगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और परोपकार की भावना रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में इनके अंदर रहेगी। और जब देखेगा हथेली में आचार्य बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु, इस प्रकार से पुष्ट हो तो ऐसे जातक या जातिका अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी नॉलेज अर्जन करने वाले होती हैं, विद्वान होती हैं। आत्मज्ञान ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है और अपार मान सम्मान दिलाएगा बृहस्पति आपको। जीवन में बहुत सारा सम्मान दिलाएगा, सड़क के किनारे से लेकर ऊंचा महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता रहेगा। बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, किसी के केंद्र में बैठे हुए हों, तो जीवन में समस्याएं तो सबकी आती हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाती हैं। आती हैं, कुछ दिन परेशान जरूर करती हैं, लेकिन चले भी जाती हैं। अहित नहीं करती हैं, ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यहाँ पे मंगल देखें, दोनों मंगल अत्यंत सुदृढ़ है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि भी बहुत अच्छा है, शनि कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है। सूर्य पे बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है, लेकिन अभी सूर्य थोड़ा सा जो है हल्का कमज़ोर है, इसके कारण, चंद्रमा के कारण। बुध भी अत्यंत सुदृढ़ है, अत्यंत सुदृढ़ है। देखिएगा, अगर चीज़ों में सफल होना है तो चंद्रमा को ठीक करो। चंद्रमा ठीक करेंगे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहेगा, अत्यंत उच्च श्रेणी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सभी ग्रह साथ दे रहे हैं चंद्रमा को छोड़कर।
तो आपको मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।